दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूपीएससी नेमिंग के बारे में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूपीएससी नेमिंग के लिए डिफरेंट रूल है। सबसे पहले हम उन रूल्स को देखेंगे, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूपीएससी नेमिंग को सीखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, रूल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम कुछ रूल्स हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो पहला क्या रूल्स है, पहला रूल ये होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक कैटायन और एक एनायन पार्ट। तो हमेशा कैटायन वाला पार्ट जो होगा वह पहले लिखा जाएगा, कैटायन आर फर्स्ट एंड एनायन आर लास्ट। ठीक, तो हमेशा क्या हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि किसी भी IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि दो पार्ट होते हैं। उन दो पार्ट में जो कैटायन वाला पार्ट होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और एनायन वाला पार्ट उसके बाद लिखेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं CrNH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Cl वाला पार्ट है ये क्या है, एनायन है, यानी कि इस पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, तो यह क्या होगा, एनायन होगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, कैटायन होगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट का नेमिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे जब IUPAC नेम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक, इसके बाद इसको यहीं छोड़ते हैं और दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में क्या होगा कि ये जो कैटायन वाला पार्ट तो हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन इस कैटायन वाले पार्ट में डिफरेंट एटम हैं, तो इन डिफरेंट एटम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा। तो दूसरे रूल्स में क्या होगा कि यही बता रहे हैं हम लोग कि इस कैटायन वाले पार्ट में जो लिगेंड होगा, सेंट्रल मेटल के अलावा जो लिगेंड होगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो जो कैटायन वाले पार्ट में क्या हम लोग करेंगे कि जो लिगेंड होगा उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे, इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कहने का मतलब है कि लिगेंड को सबसे पहले, उसके बाद फॉलोड बाय, उसके बाद सेंट्रल एटम को लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं CrNH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज। ठीक, इसमें क्या करेंगे कि कैटायन वाला पार्ट तो सबसे पहले लिखेंगे ही, तो कैटायन वाले पार्ट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम। लिगेंड कौन सा है हमारा, ये लिगेंड है NH3 और H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो लिगेंड हैं। जब ऐसा कंडीशन है कि एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, NH3, इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। ठीक, एमीन मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, H2O। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक, ठीक, तो एक AQ और यहाँ पे AM, तो कौन पहले आ रहा है, AM, यानी कि एमीन वाला पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले 3 बार है एमीन तो लिखेंगे ट्राई एमीन। ठीक, ट्राई एक्वा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटर मेटल एटम क्या है, क्रोमियम। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, जो कि आगे आने वाले रूल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक, क्रोमियम क्लोराइड। ठीक, क्योंकि क्लोराइड एनायनिक पार्ट है तो उसको हम लोग क्या, कैटायनिक पार्ट लिखने के बाद क्लोराइड लिख देंगे। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नेमिंग
करते समय किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की लिखते समय हमेशा ध्यान देंगे कि इन नेमिंग में कोई स्पेस नहीं रहेगा। ठीक, क्या नहीं रहेगा? स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे नो स्पेस बिटवीन मेटर एंड लिगेंड नेमिंग। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इतना समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अलग से नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड कि लिगेंड का नेमिंग करने का क्या रूल्स हैं। ठीक, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, इसमें देखेंगे हम लोग क्या कुछ लिगेंड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक, कुछ एनायनिक लिगेंड और कुछ न्यूट्रल लिगेंड के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आगे आने वाले आईपीएससी नेमिंग में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कुछ एनायनिक लिगेंड और यहाँ पे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। यहाँ पे Br माइनस, जिसको हम ब्रोमाइडो बोलते हैं, F माइनस फ्लोराइडो, O के ऊपर 2 माइनस ऑक्सो, OH माइनस हाइड्रॉक्साइडो, Cn माइनस साइनो, C2O4 माइनस ऑक्जिलेटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, CH3 COO माइनस एसीटेटो। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सभी लिगेंड्स के बाद ये सारे एनायनिक लिगेंड हैं और इन सारे एनायनिक लिगेंड के बाद ओ लेटर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो जो भी एनायनिक लिगेंड होंगे उनका जो इंड होगा, ठीक, वो ओ से होगा। ठीक, जैसे कि Br है तो इसको तो जनरल हम Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पे अगर एनायनिक लिगेंड है तो हम इसको आईपीएससी नेमिंग में लिखेंगे ब्रोमाइडो। इसको जनरली बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो फ्लोराइडो। क्या लिखेंगे? फ्लोराइडो। इसी तरीके से इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो ऑक्सो लिखेंगे, क्योंकि यह एनायनिक लिगेंड है। तो हमेशा आईपीएससी नेमिंग करते समय एनायनिक लिगेंड को हम लोग ओ से एंड करेंगे। ठीक, जैसा कि Br को ब्रोमाइड हो। ठीक, इसी प्रकार से। और जो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक, न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड में हमेशा जो उसका नाम होगा वही लिखेंगे। ठीक, जैसे NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो एमीन ही रहेगा। H2O को एक्वा है, एक्वा ही रहेगा। ठीक, NO को नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिल ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे। ठीक, और लिगेंड के रूल में हमने एक और बात बताई क्या कि जब एक से ज़्यादा लिगेंड रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली जिस लिगेंड का नाम पहले आएगा उस लिगेंड का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, और अल्फ़ाबेटिकली जिस लिगेंड का नेम बाद में आएगा तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक, तो हमेशा इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड, मतलब कि हमेशा एक से ज़्यादा वाले लिगेंड में ऐसा कंडीशन जब हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक, ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, Cr NH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक से ज़्यादा लिगेंड है, यानी कि NH3 भी है और H2O भी है। तो इसमें क्या करेंगे, एमीन, अल्फ़ाबेटिकली एमीन पहले आएगा। ठीक, तो एमीन पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग करते समय क्या इसको लिखेंगे, ट्राई एमीन। 3 बार है तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd होगा इसमें, तो 3rd, और क्लोराइड एनायनिक पार्ट को। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, और जब एक से ज़्यादा लिगेंड हो, जब एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा लिगेंड हो
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई ट्राई प्रीफिक्स लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे, डाई ट्राई प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक, मतलब कि जब एक से ज़्यादा एक ही जैसे लिगेंड हो तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे। जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ठीक, इस प्रकार से 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा। इस प्रकार से प्रीफिक्स का यूज करके उनका नेमिंग करेंगे। ठीक, इसके बाद इतना समझने के बाद हम लोग अब चलते हैं अगले रूल्स पर। ठीक, अगले रूल्स पर चलते हैं। अगला रूल्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे, ठीक, जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे तो उसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा जब रहें लिगेंड तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 30 ये सब यूज करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर डाई है, ठीक, तो डाई के लिए 20 यूज करेंगे, ट्राई है तो 30 यूज करेंगे, टेट्रा है तो टेट्रा 21 यूज करेंगे, आर यूज्ड। तो जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात हो तो उसमें डाई ट्राई की जगह पे हमेशा 20 30 और टेट्रा के लिए टेट्रा 21 यूज करेंगे। ठीक, आगे हम लोग एग्जाम्पल में इसको अच्छे से समझेंगे। अब रूल्स देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम के लिए। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब लिखेंगे, जब लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज indicated by रोमन नंबर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम के लिए अगला रूल। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो निगेटिव हो। ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो, निगेटिव हो, तो हम लोग हमेशा 8 का प्रयोग करेंगे। ठीक, ATE का प्रयोग करेंगे सेंट्रल एटम का नाम लिखने के बाद। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक K2 ZnSO4। ठीक, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, तो ब्रेक करने के बाद क्या देखते हैं कि ये 2K+ वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जो कि क्या है हमेशा प्लस में जाएगा। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे OH लेते हैं, OH का 4। ठीक, OH का 4, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया, तो इसका जब नेमिंग करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, इस पूरे कंपाउंड का जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा पार्ट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, कैटायन या एनायन। सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे, कैटायन। कैटायन हमारा क्या है, पोटेशियम के, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम। ठीक, इसके बाद
लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड एनायन में एनायनिक पार्ट लिखेंगे, इसके बाद कैटायन के बाद तो एनायनिक पार्ट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट। तो इसमें कौन सा है, सबसे पहले लिगेंड के लिगेंड क्या है, OH। ठीक, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 बार है तो इसको लिख देंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। ठीक, और हाइड्रोक्सो क्यों लिखे, क्योंकि ये लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है। ठीक, सॉरी एनायनिक लिगेंड है, निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, इसलिए ओ से एंड करेंगे। तो हाइड्रोक्सो, फिर सेंट्रल एटम को लिखेंगे, क्या है सेंट्रल एटम, जिंक। जिंक को हम लोग क्या लिख देंगे, जिंक। जिंक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो, निगेटिव होती है, निगेटिव है तो हम लोग AT का यूज कर देंगे, उसके नाम के लास्ट में ऐड कर देंगे। तो जिंक है तो जिंकेट। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ठीक, लगभग सारे रूल्स, सारे बेसिक रूल्स हमने बता दिया है। अगर फिर भी कोई एकाक रूल्स छूट गए होंगे तो आगे हम एग्जाम्पल्स में इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए अब सीधे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं कि एग्जाम्पल AgNH3 का ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। ठीक, इसमें क्या देखेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कैटायनिक पार्ट कौन है और एनायनिक पार्ट कौन है। कैटायनिक और एनायनिक पार्ट देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैटायन वाले पार्ट का नेमिंग सबसे पहले करेंगे। ठीक, यदि कैटायनिक पार्ट हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लिगेंड होगा और मेटल एटम होगा। ठीक, तो लिगेंड और मेटल एटम में सबसे पहले नेमिंग किसका करेंगे, लिगेंड का करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हैं तो उसमें भी जो अल्फ़ाबेटिकली पहले लिगेंड का नाम आएगा उस लिगेंड का नाम सबसे पहले, इसके बाद उसके बाद वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद सेंटर मेटल एटम का नाम लिखेंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। और यदि सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, एनायनिक पार्ट वाला भाग है, तो हम लोग उसके नाम के बाद ATE लगा देंगे, ऐट का यूज कर देंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कैटायनिक पार्ट कौन है और एनायनिक पार्ट कौन है। तो कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि इसमें देखते हैं, इसमें हमको पता है कि ये जो एमीन है यानी NH3 है, अमोनिया, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इस पे चार्ज 0 है। इस पे चार्ज 0 है मतलब इस पे चार्ज अभी कुछ नहीं है। ठीक, जो चार्ज होगा सिर्फ इसका होगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें हम लोग चार्ज क्या देखते हैं कि CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, CN के ऊपर 1 चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक, और Ag पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज -1 हो जाएगा, जो कि क्या बता रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एनायन है। ठीक, यानी कि निगेटिव वाला पार्ट है और ये कैटायनिक पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो हम सबसे पहले किसका नेमिंग करेंगे, कैटायनिक पार्ट का, इस वाले पार्ट का। ठीक, तो चलिए इसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से किसका नाम लिखेंगे, इस लिगेंड का। एक ही लिगेंड है इसलिए अल्फ़ाबेटिकल वाला प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक ही है तो इसके लिए लिख देंगे, 2 बार है तो डाई एमीन। ठीक, डाई एमीन। इसके बाद Ag क्या है, सिल्वर होता है तो सिल्वर लिख देंगे, सिल्वर। ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमको पता है कि जब इसका चार्ज 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कितना है, -1 है, तो सीधा सीधा इसका +1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, और इसके बाद इसका नाम तो लिख चुके हम लोग, अब इसके बाद एनायनिक पार्ट का लिखेंगे।
एनायनिक पार्ट में क्या लिखेंगे सबसे पहले इसका लिगेंड का नाम, और लिगेंड क्या है, ये एनायनिक पार्ट है तो ये इसका मतलब ये निगेटिव लिगेंड है। ठीक, एनायनिक लिगेंड है, निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, तो निगेटिव चार्ज वाले लिगेंड का जो इंड होगा हमेशा ओ से होगा, तो साइनाइड है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइनाइडो। हमेशा स्पेस इन नामों के बीच में ध्यान देंगे कि नहीं रहेगा, साइनाइडो। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सिल्वर है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर और निगेटिव पार्ट है तो 80 लगाएंगे, सिल्वरेट थोड़ा मैचिंग नहीं करेगा, तो इसको हम सिल्वर भी लिखते हैं और अर्जेंटेंट भी लिखते हैं। ठीक, अर्जेंटेनियम होता है तो इसको लिख देंगे अर्जेंटेट, और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। हमेशा रोमन नंबर में एक ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो इसका ये हो जाएगा नेमिंग। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग K2ZnOH का होल 4। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कैटायन वाला पार्ट है और कौन सा एनायन वाला पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि ये प्लस चार्ज होता है, ये बाहर है तो ये प्लस चार्ज होगा इस पे, और इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म पे निगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा चार्ज लिखते हैं, कौन सा पार्ट लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई अदर एटम है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, तो उसका नाम लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट में जितने भी एटम होंगे उनका नाम लिखते समय कोई स्पेस नहीं होगा, लेकिन जब उसके बाहर अगर कोई अदर एटम है तो हम उसका नाम लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट बिना स्पेस दिए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले लिगेंड है, कौन सा है, OH। ठीक, तो OH लिगेंड है, कितना है, 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, टेट्रा। ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्सो टेट्राहाइड्रोक्सो और क्या, इसके बाद क्या है, इसका नाम लिखेंगे, क्या है ये, जिंकेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि एनायन है। एनायन में हमने क्या बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम के लिए ATE जोड़ देंगे, तो जिंकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, 2। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका लेते हैं, तो देखिए जिंक का मान लेंगे X प्लस OH पे कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है, 4 है तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में कितना चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे 2 माइनस होगा। ठीक, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू ये उस पर जाएगा तो -2 + 4, यानी कि X बराबर कितना आ जाएगा, +2। ठीक, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, CuCl2 En होल ट्वाइस के पावर पॉजिटिव आयन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड वाला पार्ट लिखेंगे। ये तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि कैटायनिक पार्ट है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
लिगेंड वाला टर्म लिखेंगे। लिगेंड में कौन सा लिगेंड पहले रहेगा? जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। कौन सा पहले आएगा? क्लोराइड आएगा कि एथिलीन डाइएमीन आएगा? तो सबसे पहले क्लोराइड आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 बार है क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइडो। ठीक, निगेटिव लिगेंड है इसलिए क्लोराइड हो जाएगा, डाई क्लोराइडो। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने बताया था कि पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, डाई ट्राई के लिए 20 यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एथिलीन डाइएमीन क्या है? पॉलीडेंटेड लिगेंड है, 2 बार है। तो यहाँ पे 2 बार है तो डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। 20 लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? इसका जो नाम होगा, क्या नाम है इसका? एथिलीन 1,2 डाइएमीन। ठीक, ये इसका। इसके बाद डाइएमीन, इसके बाद क्या है? कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 20 क्यों लिखे हमने 20 क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा क्योंकि डाई अगर यहाँ लिखते तो यहाँ देख लीजिए डाई एमाइन यहाँ पर भी है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन सब के लिए पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए 20 बाई ट्राई की जगह पे क्या हम लोग यूज करेंगे? 20 टेट्रा की इस प्रकार से यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे CO का निकालना है तो लेट कर लेना है। CO का ऑक्सीडेशन चार्ज कितना हो जाएगा? X + 2, और क्लोराइड पे कितना होता है? -1 प्लस, और ये एथिलीन डाइएमीन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो सीधे सीधे x बराबर कितना हो जाएगा? x -2, और ये वाला पार्ट सीधे सीधे 0 0। सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा, +1, क्योंकि यहाँ पे इसके होल पावर का कितना चार्ज है? 1। ठीक, 1। तो x = उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। ये आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे यदि कोई चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट कोई चार्ज है, तो यहाँ पे हम आयन लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या नाम हो गया? डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक, तो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। ठीक, तो इसमें हमको पता चल रहा है कि इसमें ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज दूसरा नहीं है, यानी कि हम सीधे सीधे नेमिंग इसकी करेंगे। तो इसमें देखेंगे लिगेंड, कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा? अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है? एमीन। तो एमीन को सबसे पहले लिखेंगे डाइएमीन। इसके बाद क्लोराइड आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो निगेटिव लिगेंड है तो क्लोराइडो, नो स्पेस। इसके बाद क्या है ये? नाइट्राइट। ठीक, नाइट्राइट क्या है? निगेटिव लिगेंड है तो नाइट्राइट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड में हमने क्या बताया था कि उसमें जो एटम होंगे वो दो तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक, उस लिगेंड में क्या होगा कि जो एटम होगा 2 तरीके से जुड़ सकते हैं, उसमें 2 एडिंग एटम होंगे। ठीक, अटैचिंग एटम होंगे। इसमें देखिए O भी मेटल एटम से जुड़ सकता है और N भी। तो जब N वाला पार्ट मेटल एटम से जुड़ा हो तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखने के बाद लिख देंगे, यदि N वाला जुड़ा है तो नाइट्राइटो N। ठीक, लिख देंगे। इसके बाद सेंटर मेटल एटम का नाम लिखेंगे, क्या है? प्लेटिनम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेटिनम 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 सेकेंड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम का x मान लेंगे। NH3 पे 0 चार्ज होता है, 2 बार है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाइड बाई Cl पे कितना चार्ज? 1। और इसके बाद प्लस वो NO2 पे NO2 एक बार है तो 1
और चार्ज कितना है इस पर, -1 होता है। ठीक, इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है CuNH3 इस पे प्लस चार्ज है, इसके बाहर है क्लोरीन आयन, ठीक, क्लोराइड आयन। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। ठीक, इस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले किसका नाम रहेगा, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड सबसे पहले कौन आएगा, एमीन। तो हम क्या लिखेंगे, 5 बार है तो पेंटा एमीन। इसके बाद ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो लिखेंगे, कार्बोनेटो। इसके बाद सेंट्रल एटम लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। कोबाल्ट का मान ले रहे हैं यार, NH3 पे 0 चार्ज, प्लस इस पे कितना होता है, कार्बोनेट पे -2, और पूरे पे कितना चार्ज है, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है। इसके बाद = क्या लिख देंगे हम लोग, इस पे पूरे पे कितना चार्ज है, +1। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस और -2 = +1। ठीक, +1। तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधे +3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसके बाद बाहर वाला क्या है उसको लिखेंगे क्लोराइड। ठीक, थोड़ा सा स्पेस देंगे और लिखेंगे क्लोराइड। ठीक, तो ऐसा UPSC नेमिंग करते हैं। आप जितना आप UPSC नेमिंग करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक, जितना एक्सरसाइज करेंगे आप UPSC नेमिंग की उतना आप समझते जाएंगे। ठीक, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन और डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।